बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं खालिद मजीद और प्रोग्राम है सूरत हाल। आज तन्हाई में अकेले बैठे बिठाए एक सूरत हाल ये है। कहने वाले कहते हैं कि सियासत में कोई हर्फ आखिर नहीं होता, और अहले इल्म दानिश ये भी कहते हैं कि सियासत में आज का दुश्मन कल का दोस्त होगा। यानी सियासत में इधर से उधर या उधर से इधर आना मयूब नहीं समझा जाता। बस फ़र्क इतना है कि आज का हरीफ कल का हलीफ हो सकता है, और कल के हलीफ आज के हरीफ हो सकते हैं। सियासत हुकूमत के ख़िलाफ़ हर अपोजिशन एहतजाज का रास्ता अपनाती है। वो जलसे, जुलूस, रैलियाँ, धरने, सब तरीके एहतजाज के हैं जो वो अपनाती है। मौजूदा हुकूमत के मद्दे मुकाबिल PDM पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने एहतजाज का सिलसिला शुरू कर रखा है। हुकूमत कोई भी हो, अपोजिशन एहतजाज करती है, और यही जमहूरियत का हुस्न है। वो 1988 की अपोजिशन हो, वो 1990 की अपोजिशन हो, वो 93 की अपोजिशन हो, वो 97 की अपोजिशन हो, अपोजिशन हमेशा हुकूमत के मद्दे मुकाबिल होती है। बल्कि इससे भी ज़रा पहले चले जाएं, 1977 के इलेक्शन के बाद की अपोजिशन के एहतजाज ने न सिर्फ मार्शल लॉ का जवाज़ पैदा किया, बल्कि पहले मुंतखब वज़ीर आज़म को फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया। ये प्राइम मिनिस्टर, ये वज़ीर आज़म, पहले मुंतखब वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। 30 नवंबर 2020 की शाम मुल्तान की सरजमीन पर PDM का जलसा था। इससे पहले मुत्तहिदा अपोजिशन की जमातों ने तमाम जलसे इंतहाई नामसाद हालात में कामयाबी से करके दिखाए। हर अपोजिशन जलसा जुलूस करती है, हर हुकूमत कभी रास्ता रोकती है, कभी रुकावटें खड़ी करती है, और फिर कभी आराम से सब कुछ हो जाता है, और कभी कभी तो यूँ होता है कि लाठी चार्ज, आंसू गैस, पकड़ धक्कर सब होना लाजमी करार दे दिया जाता है। ज़ख्मियों को हस्पताल पहुँचाया जाता है, कारकुनों को थानों और थानों के बाद जेलों में पाबंद सलासिल कर दिया जाता है। ये सब भी जमहूरियत ही है। 30 नवंबर 2020 के जलसे को बहुत अहमियत हासिल थी, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो जरदारी इस जलसे में शरीक नहीं हो रहे थे। हुकूमती ब्लॉक के तर्जमानों ने अपनी सोच को उजागर करना शुरू कर दिया, जबकि अपोजिशन जानती थी कि वो कोरोना में मुब्तला होने के बायस घर की चार दीवारी तक महदूद हैं। ऐसे में शरीक चेयरपर्सन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने मैदान खाली न रखने का अंदिया सुनाते हुए ऐलान कर दिया कि इस जलसे में बिलावल भुट्टो की जगह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी उनकी सबसे छोटी बेटी आसफा भुट्टो करेंगी। आसफा भुट्टो करेंगी हैं? आसफा भुट्टो करेंगी? ये सवाल हैरान कुन था, लेकिन सियासी तौर पर यह लम्हा बहुत अहमियत का हासिल था कि 30 नवंबर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बहुत अहम दिन है। 53 साल पहले उस वक्त के रोशन दिमाग यकजा हुए। लाहौर का शहर था और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी थी। फिर सरजमीन पाकिस्तान ने देखा, भुट्टो आए, बोले, दिलों में घर किया, छा गए, और फिर 5 जुलाई 1977 वारिद हुआ। भुट्टो की गिरफ्तारी हुई, मुकदमा चला, और फिर 4 अप्रैल 1979 का सोगवार सूरज तुलू हुआ। ये सरजमीन पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो से महरूम हो चुकी थी। सोए हुओं को क्या खबर कि उनके शहर में चांद ऐसा शख्स रात के हाथों से कट गया। फिर उस हुकूमत के ख़िलाफ़ अपोजिशन की तमाम जमातों ने इत्तेहाद बना लिया, हर तरह का रियासती जबर बर्दाश्त किया। ये एहतजाज किसी शख्स के ख़िलाफ़ नहीं था, बल्कि हुकूमत की गलत पॉलिसियों के ख़िलाफ़ था। 30 नवंबर 2020 मुल्तान का शहर की गलियां, बाज़ार, मज़ार, सब ने देखा कि लोगों का अवामी रेला उमड़ आया है। हाँ, लाहौर की सड़कें गवाह हैं कि 10 अप्रैल 1986 का समा उन्हें यहाँ नज़र आया था। हद निगाह तक खलकते खुदा थी। मुल्तान की सरजमीन पर एक कारवां था जो JUI के था, दूसरा कारवां था जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ का था, तीसरा कारवां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था। सब ने मेहनत की, अपोजिशन ने अपना अपना ख़ास अंदाज अपनाया। मरियम नवाज जलसे में खूब गरजी। जब कोई बनी गाला का महल बना दे, जब कोई ज़मान पाक वाला घर बना दे, जब आटा चीनी चोरी से काम चल जाए, तो फिर कारोबार करने की क्या जरूरत है भाई। और फिर कहता है कि इमरान खान ना खाता है ना खाने देता है। और आगे कश्मीर का
کشمیر کا الیکشن آ رہا ہے، اس نے کشمیر نہ صرف مودی کی جھولی میں پھینک دیا بلکہ کشمیریوں کے خلاف غداری کے پرچے کٹوائے۔ ہم جانتے ہیں، قوم جانتی ہے کہ وہ صادق امین والا فکسڈ میچ تھا۔ مولانا فضل الرحمان جلسے میں خوب ڈٹ کر بولے، 13 دسمبر کو لاہور میں ٹاکرا ہوگا، انشاءاللہ لاہور میں اب ہم ملیں گے، لاہور میں انشاءاللہ آخری کیل ثابت ہوگا ان کے لیے، وہاں سے ان کا جنازہ نکلے گا اور لاہور سے پھر ہم نے اسلام آباد تک ان کا پیچھا کرنا ہے، ان کا پیچھا کرنا ہے جب تک گیدڑ دم دبا کر ملک نہیں چھوڑے گا۔ ہم اب بکھرے ہوئے اس پاکستانی قوم کو بیٹھنے نہیں دیں گے، نہ ہم نے خود آرام کرنا ہے نہ آپ نے آرام کرنا ہے۔ اور پھر سیاسی سفر کی پہلی تقریر، نئے بھٹو کی نئی تقریر جو بے نظیر کی تقریر تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹیج پہ بیٹھے پی ڈی ایم کے تمام قائدین، پی ڈی ایم میں شامل پارٹیز کے ورکرز اور خاص طور پہ میرے ملتان کے جیالو، بھائی بہن اور بزرگ، آپ سب کو السلام علیکم۔ ساتھیوں، میں آج آپ کے پاکستان پیپلز پارٹی کو 53 یوم تاسیس پر مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ میں آپ سب کی شکر گزار ہوں جو آج اس سلیکٹڈ کے ظلم اور جبر کے باوجود اتنے بڑے تعداد میں یہاں جمع ہوئے۔ آپ نے آج اپنا فیصلہ دے دیا ہے، اس سلیکٹڈ کو آپ جانا ہوگا۔ ساتھیوں، شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس پارٹی کی بنیاد ایک عوامی جمہوری اور فلاحی ریاست کے لیے رکھی تھی اور وہ اس مقصد سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ میری قائد، آپ کی قائد، ہماری قائد شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو اس مشن کو لے کر آگے چلے اور اس راہ میں شہادتیں قبول کی۔ صدر آصف علی زرداری نے 18ویں ترمیم اور BISP جیسے پروگرام کر کے عوامی حقیقت کی جدوجہد جاری رکھی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہزاروں کارکن اس راہ میں قربان ہوئے، شہادتیں قبول کی۔ میں ان تمام کارکن کو سلام پیش کرتی ہوں۔ ساتھیوں، میں آج آپ کے درمیان ایسے وقت میں آئی ہوں جب میرے بھائی، آپ کا بھائی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کورونا میں مبتلا ہے۔ جس طرح آپ نے MRD میں مادر جمہوریت کے ساتھ دیا، جس طرح آپ نے دختر مشرق کے ساتھ دیا، اسی طرح میں امید کرتی ہوں اور مجھے یقین ہے کہ آپ PDM کے پلیٹ فارم سے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ دیں گے۔ اور میں بھی آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ اس مشن پہ میں ہر قدم پر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ ہیں، رہوں گی۔
की भूल है। अगर ये हमारे भाइयों को गिरफ्तार करेंगे तो ये याद रखे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हर औरत जिद्दोजहद के लिए तैयार है। हम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो कमीशन और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख्वाबों को पूरा करेंगे और अपने मुल्क को, इस मुल्क की अवाम को इस सिलेक्टेड हुकूमत से बचाएंगे। साथियों, आपके साथ बहुत बहुत शुक्रिया। भुट्टो थी। माइक 27 साला आसफा भुट्टो के हाथ था। एक अंदाज़े तमकनत था, चेहरे पे मासूमाना तफाखुर था, लहजे में बला की काट थी और अंदाज नहायत बेनज़ीर था। फिजा में हाथ लहराया तो लोगों को 1986 की बेनज़ीर भुट्टो याद आ गई। वो गरज कर बोली तो लहजा बेनज़ीर भुट्टो सा था, सर पर दुपट्टा बेनज़ीर जैसा था। छोटा सा मुख्तसर सा खिताब, जामे अल्फाज, बेनज़ीर जैसा अंदाज और नारे लगवाते हुए यूं लगा जैसे बेनज़ीर भुट्टो नारे लगवा रही हों। टीवी की स्क्रीन पर तकरीर सुनने वालों ने आंखें बंद कर लीं और तकरीर सुनी तो आवाज़ की काट बिल्कुल बेनज़ीर थी। अंदाज़ मफ़ाहमती था कि यही उसकी तरबियत थी। मुख्तसर बोलना है यही मसलहत थी कि मेज़बान तुम हो, दूसरों को ज़्यादा मौका दो, ये इखलाकी तरबियत थी। सियासत में खूबसूरत अंदाज़े तकल्लुम के साथ खूबसूरत जुमले, वाकई सच कहा है लोगों ने कि बीबी आज भी ज़िंदा है, बीबी आज भी ज़िंदा है। कहने वालों ने ठीक ही कहा था कि कभी न कभी रिवाइवल होता है, वापसी होती है। ये बेनज़ीर भुट्टो की वापसी है। जब मौका, वक्त और हालात साथ चलेंगे, साजगार होंगे तो यकीनन एक और भुट्टो जन्म लेगा और वो भुट्टो आसफा भुट्टो है। खालिद मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।